अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक बार, दो बार, तीन बार। अब्बा ने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी, लंबे कद की, जिसका चेहरा जैसे मुसलसल हंस रहा हो। लेकिन वो हंसी ऐसी न थी जो खुशी में हो। वो एक तंजिया और खाली हंसी थी, जैसे वो सब कुछ जानती हो और सिर्फ तमाशा देखने आई हो। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा गोश्त का टुकड़ा था, जो गुलाबी रंग का था, लेकिन उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। उसने कहा, इसे पकाओ, खाओ, मुझे भी खिलाओ। अब्बा हैरान होकर उसे देखने लगे। उसकी आवाज जैसे किसी पुरानी रिकॉर्डेड टेप की तरह थी, जिसमें कहीं से खरखराहट भी आती हो। पहले तो वो प्यार से बोली, जैसे हमारे साथ कोई मेलजोल बनाना चाहती हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके लहजे में गुस्सा आ गया। उसने दोबारा कहा, पकाओ। और जब किसी ने उसकी बात न मानी तो वो जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि पूरे कमरे की दीवारें हिल गईं। अब्बा ने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और माँ से कहा, आंखें बंद कर लो, बच्चियों को सीने से लगा लो। मेरी माँ हमें अपनी बाहों में छुपाती रही और खुद भी जोर जोर से सूरह फल्क और सूरह नास पढ़ने लगी। अब्बा लगातार तिलावत करते रहे और कमरे में जैसे हवा रुक गई हो। इतनी खामोशी हो गई थी कि हमारी सांसों की आवाज भी सुनाई देती थी। कुछ देर बाद जब अब्बा ने कहा, आंखें खोलो, तो वो औरत वहां नहीं थी, लेकिन उसके हाथ का गोश्त का टुकड़ा अब भी जमीन पर पड़ा था। उस पर खून के कतरे थे, लेकिन वो गोश्त किसी आम जानवर का नहीं लगता था, जैसे किसी अनजानी मखलूक का हो। सुबह अब्बा मोहल्लेदारों के पास गए और सारा वाकया सुनाया। सबने कंधे उचकाए और कहा, भाई तू खुद ही उस मनहूस जगह आकर बसा है, तो हम क्या करें। कई लोगों ने तो साफ कह दिया, अगर जान की सलामती चाहता है तो किसी और जगह चला जा। लेकिन अब्बा ने कहा, अगर हमें यहां से निकलना होता तो हम पहले दिन ही भाग जाते। हम तो बस अल्लाह का नाम लेकर यहां रहने आए हैं। उसके बाद हमारी जिंदगी एक अजीब दायरे में बंद हो गई थी। रोज कुछ न कुछ मामूली सा मगर गैर मामूली वाकया होता। सालन के बर्तन में से खाना गायब हो जाना, जैसे किसी ने हमारे साथ बैठ के खा लिया हो। कभी मीठा बनाते तो वो जल जाता, जबकि चूल्हा बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता। अचार बनता तो नमकीन की जगह मीठा हो जाता, जैसे किसी ने अंदर कुछ डाल दिया हो या चम्मच बदल दिया हो। और सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि चीजें हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाती और फिर कुछ लम्हों बाद वहीं वापस आ जाती। एक दिन माँ ने छोटे से आईने में देखा तो उसके पीछे एक साया खड़ा था। उसने पलट के देखा तो कुछ न था, लेकिन जब उसने दोबारा आईना देखा तो साया फिर मौजूद था। वो एक औरत का ह्यूला था, लंबे बालों वाला। माँ ने फौरन आंखें बंद कर ली और अब्बा को आवाज दी। अब्बा आए और कमरे में कुरान खोलकर रख दिया। जैसे जैसे उन्होंने सूरह बकरह की तिलावत शुरू की, कमरे का दर्जा ए हरारत नीचे गिरने लगा। हमें कंबल में भी ठंड लगने लगी, जैसे किसी ने बर्फ की दीवारें खड़ी कर दी हों। इसी तरह दिन, हफ्ते, महीने गुजरते गए और हम सब इस अजाब के आदी हो गए, जैसे ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका हो। घर की हर दीवार जैसे कोई राज छुपा रही थी, हर दरवाजा जैसे किसी पुरानी आहट को अपने अंदर कैद किए बैठा था, और हर रात जैसे किसी नई कहानी की शुरुआत होती थी। जब अब्बा ने मेरी शादी की तो उनका यह कहना था कि मेरी बेटियों ने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी, अब मैं उन्हें अच्छे घरों में रुखसत करूंगा। मैंने कभी अब्बा को इस कदर पुख्ता इरादों में देखा नहीं था। उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और गुरूर था, जैसे वो खुद से कोई वादा कर चुके हों कि अब उनकी बेटियों को कोई तंगी नहीं होगी। मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए मेरी शादी सबसे पहले हुई। जिस घर में मेरी शादी की गई वो वाकई हमसे बेहतर था। उनके पास हर आसाइश थी, गाड़ी थी, नौकर थे, एक नहीं तीन तीन बावर्चने थीं जो बड़े से घर में काम करती थीं। मेरी सास दो थीं, एक तो मेरी असली सास और दो जिठानियों की सासें जो इस घर की मालकिन बनी हुई थी। शादी वाले दिन उनकी बातों से यह अंदाजा हो ही गया था कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि उनके घर में पोता आएगा। हर कोई बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, हमें तो पोते का बहुत शौक है, हम तो बस पोते की खुशबू चाहते हैं। पहले तो लगा कि ये सब शादी की आम बातें हैं जो हर घर में होती हैं, मगर कुछ दिन गुजरने के बाद वही बात एक जुनून की शक्ल इख्तियार करने लगी, जैसे ये लोग सिर्फ और सिर्फ बेटे के इंतजार में जी रहे हों। कुछ ही हफ्तों बाद जब मेरी तबीयत खराब हुई और टेस्ट कराए गए तो पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं। सब लोग बहुत खुश हुए, खास तौर पर मेरे शौहर के छोटे भाई की बीवी, जिसका खुद भी बेटा था। वो बार बार मुझे गले लगाती, दुआएं देती, जैसे हम दोनों मां बनने के रिश्ते में बंध गई हों। मगर जब 5वें महीने अल्ट्रासाउंड के बाद ये मालूम हुआ कि मेरे पेट में बेटी है तो सबका रवैया बदल गया, जैसे मेरे अंदर कोई बीमारी पल रही हो। मेरी सास ने मुझे बैठक में बुलाया और कहा, तुम जानती हो ना कि हमारे खानदान में बेटियां कितनी मनहूस समझी जाती हैं। तुम्हें तो पता है कि हमारी एक बेटी घर से भाग गई थी और उसने पूरे खानदान को जलील करवा दिया था। वो आज तक जिंदा है मगर हमारे लिए मर चुकी है, इसीलिए हम बेटी पैदा नहीं होने दे सकते। या तो अपना हामिल गिराओ या फिर तलाक के लिए तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से उन्हें देखा, मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने कहा, यह गुनाह है, ये मेरे रब की अमानत है, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। मेरी सास ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया और कहा, तो फिर अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। अगले ही दिन मेरा शौहर मुझसे नाराज हो गया, न वो मेरे करीब आता न बात करता। उसने मुझसे कहा, तुम खूबसूरत हो, मुझे पसंद हो, मगर अगर मेरी माँ की बात ना मानी तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा।
मुझे तुम्हें छोड़ना नहीं है, मगर अगर बेटी को जन्म दिया मजबूरी होगी। उस घर में मेरा दम घुटने लगा। मैंने अपनी माँ से बात की और 2 महीनों के लिए उनके पास चली गई। वहां भी कुछ सुकून न मिला, क्योंकि अब्बा बहुत परेशान हो गए थे। वो हर रोज मेरी माँ से कहते, मेरी मरियम बहुत हसास है, वो सब सह नहीं सकती, तुम कुछ करो। जब मैं वापस आई तो शौहर ने कहा, अगर तुमने हामिल नहीं गिराया तो फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मैंने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये गुनाह है और मेरा जमीर इजाजत नहीं देता। उसके बाद उसने मुझ पर टेंशनों का पहाड़ तोड़ दिया। बात बात पर डांटना, ताने देना, मेरे लिए चीजें बंद कर देना, यहां तक कि खाने के लिए भी कुछ ना देना। सब कुछ मामूल बन गया। मैंने अपने पुराने कपड़ों के टुकड़े जमा करने शुरू किए और खुद ही अपने आने वाले बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े सीने लगी। हर कपड़े के साथ मैं अपना एक ख्वाब सीती जाती थी कि शायद ये बच्ची मेरी तरह दुख ना देखे, शायद ये मेरी जैसी ना हो, शायद इसके नसीब अच्छे हों। एक दिन अचानक सुबह से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। आसमान से जैसे गुस्से में पानी बरस रहा हो और जमीन उसका सारा दुख अपने अंदर समेट रही हो। रात का वक्त था। मेरे शौहर कहीं बाहर गए हुए थे और शायद इस बार वो वापस ना आना चाहता था। बारिश इतनी तेज थी कि गाड़ियां बंद थीं। हर तरफ पानी ही पानी था। कमरे की छत से भी पानी टपक रहा था। मेरे कपड़े भीगने लगे, लेकिन फिर मुझे दर्द शुरू हो गया। पहले हल्का, फिर आहिस्ता आहिस्ता, इतना शदीद कि मैं चीख भी न सकी। मैं उठकर भागी और सास के पास गई। मैंने कहा, अम्मा, मुझे अस्पताल ले चलिए, शायद विलादत होने वाली है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुंह मोड़ लिया। कहा, पागल हो क्या? बारिश में कोई बाहर जाता है? अपने माँ बाप को फोन करो। मैंने कहा, उनका घर यहाँ से बहुत दूर है, वो कैसे आएंगे? इतनी बारिश में कोई गाड़ी नहीं आती। तो उन्होंने कहा, हमें क्या, तुम खुद ही निकलो, अपने जेठानियों से मदद मांगो। मैं उनके पास गई कि तुम्हें तो इल्म होगा इस दर्द का, तुम लोग खुद माँ हो, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने मेरी बात न सुनी। मैं दीवार से लगी रो रही थी और दर्द इतना था कि मैं दोहरी हो गई थी। मैंने खुद ही फैसला किया कि अब वक्त आ गया है, मुझे खुद ही निकलना होगा। मैंने जो छोटे छोटे कपड़े सिए थे उन्हें एक शॉपिंग बैग में डाला ताकि वो बारिश में भीग न जाएं। एक लंबी चादर ओढ़ी और अपने पेट पर हाथ रखकर बाहर निकल आई। बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया था। मेरे कदम फिसलते थे, पानी मेरे पैरों के अंदर तक आ गया था, लेकिन मैं बस अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। मैं इधर उधर भागती रही, लेकिन कहीं अस्पताल न मिला। फिर अचानक मुझे एक बहुत बड़ा अस्पताल नजर आया। वो किसी मशहूर इदारे जैसा लगता था। उसके दरवाजे ऊंचे थे, अंदर रोशनी भी थी, मगर मेरे दिल में एक डर बैठा था कि ये तो महंगा होगा, ये तो पैसे मांगेगा, और मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे। फिर भी मैं उस अस्पताल में चली गई और जैसे ही दरवाजे से अंदर दाखिल हुई, मेरे पैर कांप रहे थे, आंखों से आंसू टपक रहे थे और दिल में एक खौफ कि शायद यहां भी मेरी सुनवाई ना हो। मगर फिर भी एक उम्मीद के सहारे मैं काउंटर की तरफ बढ़ी। काउंटर पर एक लड़की बैठी थी। उसने वर्दी पहन रखी थी। मैंने हिम्मत करके कहा, डिलीवरी केस करवाना है। उसने मुझ पर एक नजर डाली, फिर मोबाइल से नजरें हटाकर कहा, नॉर्मल या ऑपरेशन? मैं घबरा के बोली, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है, बर्दाश्त करना मुश्किल है। तो वो कहने लगी, फिर 50,000 रुपए जमा करा दो, अगर नॉर्मल हुआ तो आधे पैसे वापस मिल जाएंगे। मेरी सांसें रुकने लगी, हाथ कांपने लगे, होंठ सूख गए, क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए थे। मैंने धीमी आवाज में कहा, क्या पैसे पहले जमा कराना जरूरी है? उसने कहा, हाँ, जब तक पैसे जमा नहीं होते डॉक्टर मरीज को हाथ भी नहीं लगाता। उसका लहजा ऐसा था जैसे मैं कोई भिखारिन हूं, जैसे मैंने उसके वक्त की तौहीन कर दी हो। मैं वहां से आहिस्ता आहिस्ता वापस पलट गई, लेकिन वो लड़की मुझे घूरती रही, जैसे सोच रही हो ये तो सिर्फ पूछने आई थी। मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। बारिश बेरोक टोक बरस रही थी। सड़कों पर अंधेरा छाया था और मैं अकेली, एक हाथ में बैग, दूसरे से पेट थामे, बस चलती जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहां जाऊं, क्या करूं। बस एक एक कदम उठाए जा रही थी। अचानक मेरी नजर एक छोटे से अस्पताल पर पड़ी। वो बाकी अस्पतालों जैसा नहीं था। न उसके आसपास कोई दुकान, न पार्किंग, न शोर। बस एक सुनसान गली के किनारे पर बारिश के समुंदर में कोई तन्हा जजीरा सा खड़ा वो अस्पताल। मैंने कहा, शायद ये मेरी मदद कर दें। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सामने कोई मौजूद नहीं था। पूरा अस्पताल खाली, मगर पंखे चल रहे थे, लाइटें रोशन थीं। काउंटर पर भी कोई नहीं। मैंने आवाज दी, कोई है? कोई है, मुझे मदद चाहिए। मगर कोई जवाब ना आया। मैं धीरे धीरे अंदर गई। हर तरफ खामोशी, बस बारिश की आवाज और मेरे कदमों की छाप। कुछ लम्हे बाद दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया। मैं कराहने लगी और फिर वो लम्हा आया जब सब कुछ स्याह हो गया। मैं बेहोश हो गई। मस्त जब होश आया, मैंने आंखें धीरे से खोली और सामने एक बहुत ही प्यारी सी लड़की खड़ी देखी। उसने नर्स का लिबास पहना हुआ था। उसकी आंखों में सुकून था, चेहरे पर रोशनी थी। इतनी नाजुक, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, मैं कहाँ हूं? वो बोली, तुम महफूज हो, परेशान मत हो। मैंने कांपती आवाज में कहा,
मेरी बेटी? वो मुस्कुराई। तुम्हारी बेटी भी महफूज है। मैंने कहा, मुझे यहाँ कौन लाया? मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। वो कहने लगी, तुम क्यों परेशान होती हो? आराम से लेट जाओ, अभी तुम्हें होश आया है। कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आई। वो भी उसी नर्स जैसी खूबसूरत थी, बल्कि दोनों बहनें लग रही थीं जैसे एक ही हाथ से बनाई गई हूं। डॉक्टर ने मुझे देखा और कहा, तुम अब ठीक हो जाओगी। हमने तुम्हारा ऑपरेशन किया है और सब खैरियत से हुआ। मैंने कमजोर सी आवाज में कहा, मेरी बेटी कहाँ है? डॉक्टर मुस्कुराई। वो भी बिल्कुल ठीक है और अभी तुम्हें दिखाएंगे। फिर नर्स एक छोटा सा कपड़ा ओढ़ाए एक नन्ही सी बच्ची को लेकर आई। मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी वो अमानत जिसे आने से पहले सबने ठुकरा दिया था, मगर अब वो मेरे सामने थी, मेरे हाथों में थी, जैसे कायनात मेरे कदमों में आ गई हो। मैं रोने लगी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसके माथे को चूमा और कहा, बेटी, तुम तो रोशनी हो, तुम तो जिंदगी हो। नर्स और डॉक्टर दोनों मुझे ढांढस देने लगी, कहने लगी, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए। फिर अचानक एक नर्स भागती हुई आई और बोली, डॉक्टर साहिबा जल्दी आइए, एक और औरत का केस आया है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है। डॉक्टर फौरन उठी और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ गई। वो कमरा मेरे बिल्कुल सामने था, उसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने सर हल्का सा ऊंचा किया और उस तरफ देखने लगी। पहले वो औरत बहुत चीख रही थी, जैसे कोई उसके अंदर से कुछ खींच रहा हो। कुछ देर बाद नर्स एक बच्चा लेकर बाहर निकली। मैंने सोचा उसका बेटा हुआ है। फिर दूसरी नर्स एक और बच्चा लेकर आई, फिर तीसरा, फिर चौथा, और करते करते 13 बच्चे लेकर बाहर आई। मेरे होश उड़ गए, मेरी चीख निकलते निकलते रुक गई। मैंने हैरत से नर्स से पूछा, 13 बच्चे पैदा हुए हैं, क्या ये मुमकिन है? वो मुस्कुराकर बोली, हाँ तो 13 ही तो होते हैं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। वो मैंने कहा, ये कैसे नॉर्मल है? ये तो दुनिया में लाखों में किसी एक के साथ होता है। वो फिर मुस्कुराई और कहने लगी, इंसान, हाँ हाँ तुम ठीक कहती हो। खैर तुम आराम करो, तुम्हें अभी सुकून की जरूरत है। तुम्हारी बच्ची भी तुम्हारे पास है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। वो लोग मेरा इतना ख्याल रख रहे थे जैसे पूरे अस्पताल में सिर्फ मैं ही हूँ। मेरी बेटी को भी नर्सें बड़ी मोहब्बत से संभाल रही थी और मेरा भी हर तरह से बहुत ख्याल रखा जा रहा था। ना कोई शोर, ना कोई और मरीज, ना कोई दफ्तरी उलझन, जैसे सब कुछ सिर्फ मेरे लिए ही हो। हर बार जब आंख खुलती तो नर्सों के चेहरे पर वही नर्म मुस्कान होती। मेरे बिस्तर के करीब हर वक्त 1 या 2 नर्सें मौजूद होती, मेरी नब्ज चेक करती, मेरी बेटी के लिए कपड़े लाती, उसे दूध पिलाती और मुझे थपथपाती, जैसे मैं कोई शहजादी हूं जिसके पास हर खिदमत गुजार मौजूद हो। शुरुआत में मुझे कुछ खाने पीने की इजाजत नहीं थी। नर्सें बस मेरे होठों पर रुई से पानी लगाती और कहती, अभी आराम करो, तुम्हारा जिस्म कमजोर है। बाद में जब थोड़ा सा ताकत आई तो उन्होंने मुझे अपने हाथों से पानी पिलाया। एक प्लेट में नरम सा खाना लाई, जैसे दलिया हो या खिचड़ी, और अपने हाथों से मुझे निवाले बनाकर खिलाए। मैं हैरान थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था लेकिन मुझे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था, ना किसी टांके की तकलीफ, ना किसी जख्म का एहसास, जैसे किसी ने मेरे जिस्म को छूकर सारे दर्द सूंघ लिए हों। मेरी बेटी भी बहुत सेहतमंद थी, सरखी मायल गाल और गहरी नींद में डूबी हुई, जैसे जानती हो कि अब वो महफूज है। मैंने नर्स से कहा, यहाँ किसी के पास फोन है? मुझे अपने शौहर को कॉल करनी है। उसने कहा, हाँ एक फोन है। उसने मुझे एक छोटा सा फोन पकड़ा दिया जो देखने में पुराना सा था मगर चल रहा था। मैंने अपने शौहर का नंबर मिलाया। दिल में डर भी था और उम्मीद भी, जैसे शायद वो मेरी खुशी में खुश होगा, शायद इस बार मुझे गले लगा लेगा। कॉल मिली। मैंने कहा, मैं अस्पताल में हूँ, बेटी पैदा हुई है। वो खामोश हो गया। फिर अचानक उसका लहजा बदल गया। वो कहने लगा, तुम तो सारी रात घर से बाहर गुजार के अब मुझे कॉल कर रही हो। मुझे क्या पता तुम अस्पताल में हो या किसी यार के पास बैठी हो। मैं सख्ते में आ गई, मेरे हाथ कांपने लगे, जबान सूख गई। मैंने कहा, मुझे दर्द शुरू हो गया था, कोई मुझे लेकर नहीं गया तो मैं अकेली चली आई। मगर वो मुझ पर इल्जाम तराशी करने लगा, जैसे उसके दिल में पहले से ही कोई तूफान भरा हुआ था। अजीब बात यह थी कि फोन मेरे कान से लगा था मगर नर्स के चेहरे पर भी गुस्सा था। उसके चेहरे से नरमी की जगह एक तलखी आ गई थी, जैसे वो मेरे शौहर की हर बात सुनकर अंदर ही अंदर सुलग रही हो। जब कॉल बंद हुई मैं रोने लगी। बेसाख्ता आंसू बहते जा रहे थे। मैंने चादर से मुंह छुपा लिया। नर्स पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं। वो कहने लगी, शौहर ने कुछ बुरा कहा। मैंने धीरे से कहा, हाँ बस इतना ही। वो कहने लगी, कौन है तुम्हारा शौहर? नाम तो बताओ। मैंने आहिस्ता से नाम भी बता दिया और पता भी दे दिया। दिल में अजीब सा शक हुआ, वो क्यों पूछ रही है, लेकिन फिर ख्याल आया शायद हमदर्दी से पूछ रही हो। अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि अचानक अस्पताल के दरवाजे से मेरा शौहर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथों में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता, दूसरे हाथ में फल और मिठाई का डिब्बा और एक छोटा सा कैरी कॉट जिसमें बच्ची का सामान था। वो बमुश्किल सब कुछ संभाले मेरे सामने आ खड़ा हुआ और जैसे ही मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, कहने लगा, मेरी मरियम, तुमने तो मुझे बाप बनाकर एक आला मर्तबा दे दिया। मैं दंग रह गई, हैरान रह गई। अभी 1 घंटे पहले तो कह रहा था कि मैं किसी यार के साथ हूं
अब इतनी मोहब्बत कैसे? ये कैसे हो गया कि उसका दिल इतना बदल गया? वो मेरे करीब आकर मेरे माथे को चूमने लगा, मेरी बेटी को गोद में उठाकर कहने लगा, ये तो मेरे घर की रहमत है, मेरी बेटी है, कितनी प्यारी है, कितनी खूबसूरत है। इसे मुझे कह रहा था, देखो तुम्हारे लिए नए कपड़े भी लाया हूँ और बच्ची के लिए भी नई चीजें लाया हूँ, तुम फिक्र मत करो, कितना भी बिल हो मैं अदा कर दूंगा, बस तुम आराम करो। अब वो हर वक्त मेरे पास ही था, मेरे लिए पानी भरकर लाता, मुझे सहारा देकर वॉशरूम तक ले जाता, बच्ची को संभालता और प्यार करता। मैं आसपास देख रही थी तो महसूस किया कि जो नर्सें मेरे गिर्द थीं अब कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थीं। वो आपस में सरगोशियों में कुछ बात कर रही थीं। उनके चेहरों पर एक अजीब सा इत्मीनान था, जैसे कोई उनके इरादे पूरे हो गए हों। मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया, ये सब क्या हो रहा था। मैं कुछ महसूस कर रही थी मगर अल्फाज नहीं मिल रहे थे। और थोड़ी ही देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे मेरे तमाम सवालों के जवाब मिल गए। वो जवाब जो मैं दिल में दबा के बैठी थी, जो जहन के किसी कोने में खटक रहा था, जिसे मैं सोच तो रही थी मगर खुद को यकीन नहीं दिला पा रही थी। इस अस्पताल में एक आईना लगा हुआ था, बिल्कुल कमरे के बाहर वाले कॉर्नर में, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बस एक आम सा आईना। लेकिन जैसे ही एक नर्स उस आईने के सामने आई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसका कोई साया उस आईने में नजर नहीं आ रहा था। मैंने आंखें मसल कर दोबारा देखा, दिल की धड़कन तेज हो गई, माथे पर पसीना आ गया। नर्स वैसे ही खड़ी थी, अपने हाथ से दस्ताने ठीक कर रही थी, अपना लिबास देख रही थी, मगर उसका अक्स आईने में नहीं था। मेरे अब्बा मस्जिद के इमाम थे। वो बचपन में हमें रूहानी बातें बताया करते थे। वो अक्सर कहते थे, दो ही मखलूक ऐसी हैं जिनका साया नहीं होता, एक जिन्नात का और दूसरा चुड़ैलों का। मेरे होश उड़ गए, दिल जैसे किसी तेज आंधी में धड़कना बंद कर गया। मैंने खुद को तसल्ली दी, शायद रोशनी का जाविया कुछ ऐसा हो या शायद आईना खराब हो। मगर जब वो नर्स हटी और दूसरी नर्स आई आईने के सामने और उसका भी कोई अक्स नहीं था, तो मेरे दिल की हिम्मत टूट गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे लगा मैं किसी ख्वाब में हूं या किसी ऐसी जगह जहां दुनिया के उसूल नहीं चलते। सब कुछ अजीब लग रहा था। यहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ मगर मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। यहाँ मुझे खाने को वही मिल रहा था जो मुझे पसंद था। मेरी बेटी को वही रंग के कपड़े पहनाए जा रहे थे जो मैं अपने ख्वाबों में देखती थी। यहाँ के डॉक्टर, नर्सें, सब इतने ज्यादा खूबसूरत, इतने ज्यादा नर्म मिजाज, इतने ज्यादा पुष्ट रसा थे कि इंसानों से ज्यादा किसी और मखलूक का गुमान होता था। और फिर सबसे बड़ी बात, मेरा शौहर 1 घंटे पहले जो मुझे गालियां दे रहा था, जो मुझे धुतकार रहा था, अब वही शख्स मेरा माथा चूम रहा था, मेरे पांव दबा रहा था, मेरी बेटी को सीने से लगाए उसे दुनिया की सबसे कीमती चीज करार दे रहा था। मुझे यकीन होने लगा था, ये लोग इंसान नहीं हैं, ये जिन्नात हो सकते हैं, मगर इनमें शर नहीं था, इनमें सिर्फ अजीब सी शफकत थी। आज तीसरा दिन था। उन्होंने कहा, अब तुम अपने घर जा सकती हो। मैंने अपने शौहर से कहा, आपकी अम्मी इस बेटी को कबूल नहीं करेंगी। तो वो बोला, अगर वो कबूल नहीं करेंगी तो मैं तुम्हें और अपनी बेटी को लेकर अलग घर चला जाऊंगा। ये बात वो शख्स कह रहा था जिसके लिए कल तक सिर्फ अम्मी की बात अहम थी। आज वो मेरी बात पर कसम खा रहा था। हमारी तैयारी करवाई गई, मेरी बेटी को नरम गर्म कपड़ों में लपेटा गया, मेरी फाइल दी गई और मुझे एक लिफाफा दिया गया। उसमें तावीज थे। डॉक्टर ने कहा, ये अपनी बेटी को पहना देना, ये कभी नहीं मरेगी, बीमारी नहीं लगेगी। और फिर एक तावीज मुझे दिया, ये तुम पहन लेना, जिंदगी में कभी कोई गम नहीं मिलेगा। और एक तावीज देकर कहा, ये अपने शौहर को पहना देना, वो तुमसे हमेशा मोहब्बत करेगा। मैं हंसते हुए बोली, आप डॉक्टर हैं या पीर बाबा? वो भी हंसने लगी, मगर उसकी हंसी में अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानती हो अब मैं कभी बद्दुआ नहीं दूंगी। मेरे दिल में अब भी शक था, शायद ये लोग वाकई बहुत नेक थे, या शायद वाकई मैं किसी जिन्नात के अस्पताल में थी। मगर अब हम वहां से निकल चुके थे। रास्ते में मैंने शौहर से पूछा, उन्होंने कितना बिल चार्ज किया? मेरे जहन में यही ख्याल था, इतना ख्याल रखने के बाद कहीं बहुत ज्यादा पैसे ना मांग लिए हों। तो शौहर ने कहा, सिर्फ 500 रुपए। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, 500? वो कहने लगा, हाँ। वो कह रहे थे कि क्योंकि ये ट्रस्ट का अस्पताल है। मैंने कहा, ट्रस्ट के अस्पताल में भी 500 में ऑपरेशन नहीं होता। वो बोला, पता नहीं, शायद किसी बहुत अच्छे इंसान का अस्पताल होगा। चलो छोड़ो, अब सब कुछ अच्छा है। घर पहुंचे तो जैसा मैंने सोचा था, सास ने बातें सुनाई, मगर मेरा शौहर आज शेर की तरह बोला, मेरी बीवी और बेटी की तरफ अगर किसी ने भी जबान चलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो शख्स जो कभी मेरी इज्जत को नहीं समझता था, अब मेरे लिए सबके सामने खड़ा हो रहा था। मेरी बेटी सलामत थी, मेरी जिंदगी में पहली बार सुकून आ रहा था, मेरी सेहत दिन ब दिन बेहतर हो रही थी। मुझे खुद लगता था जैसे मेरा कभी ऑपरेशन हुआ ही नहीं था। मैं जल्दी चलने फिरने लगी थी, पहले से ज्यादा सेहतमंद और तवाना। मेरा शौहर दिन रात मेरे आसपास रहता, जैसे मैं ही उसकी दुनिया हूँ। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करता और मेरी बेटी को इस तरह गोद में उठाता जैसे वो उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज हो। ये सब कुछ मेरे लिए ख्वाब से कम नहीं था, मगर ये ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। मैं अपनी बेटी की छोटी छोटी खुशियों पर जीती जा रही थी। लेकिन जैसे ही हम उस रास्ते पर आए जहां वो अस्पताल था जिसमें मेरी डिलीवरी हुई थी,
जिस जगह पर मेरे सबसे कड़े वक्त में एक नई उम्मीद ने जन्म लिया था। जैसे ही हम उसके सामने से गुजरे, हमारी सांस रुक गई, हमारे कदम जमीन में धंस गए, हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां वो अस्पताल मौजूद ही नहीं था, जहां वो खूबसूरत सफेद रंग की इमारत थी, जहां दरवाजे पर चमकते शीशे थे, जहां अंदर के कमरे महकते थे, जहां नर्सें खुश खलाक थीं, जहां डॉक्टर माँ जैसी शफकत से पेश आती थी। अब वहां सिर्फ एक खंडहर था, एक ऐसी उजड़ी हुई इमारत जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी, जिसकी छत टूटी हुई, जिसके दरवाजे दरारों से भरे हुए, जहां सन्नाटा था, जहां एक बोझिल खामोशी छाई हुई थी। मैं और मेरा शौहर दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और थोड़ी दूर आगे बढ़े। वहां एक छोटी सी चाय की दुकान थी। हम वहां बैठ गए। मेरे शौहर ने दुकानदार से पूछा, भाई यहाँ तो एक अस्पताल हुआ करता था, बहुत बड़ा और साफ सुथरा, हम 3 महीने पहले यहीं आए थे। उसने हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे हम पागल हों, फिर बोला, अस्पताल यहाँ हुआ करता था कोई 70-80 साल पहले। यह सुनते ही मेरा दिल कांप गया। मेरी नजर खुद ब खुद उस खंडहर की तरफ चली गई जिसके अंदर मेरी जिंदगी ने नई शुरुआत ली थी। दुकानदार अपनी बात जारी रखते हुए बोला, यहाँ एक बहुत अच्छा अस्पताल था, एक बहुत मालदार शख्स ने बनवाया था, मगर एक औरत की मौत हो गई थी उस अस्पताल में। कहते हैं डॉक्टर की गफलत थी या शायद कुछ और वजह। फिर यहाँ अजीब अजीब बातें होने लगी। रातों को औरत के रोने की आवाजें आती थी, नर्सों के रूप में साए दिखाई देते थे। कभी कोई दरवाजे खोलता, कभी बंद करता। मालिक का सब कुछ तबाह हो गया और ये अस्पताल बंद हो गया। अब कोई यहाँ नहीं रहता, सबकी दुकानें भी खत्म हो गईं, बस हम रह गए, क्योंकि हमारा रोजगार यहीं है। मगर ये जगह अब मनहूस हो चुकी है। जो भी यहाँ आया उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर हुआ। ये सब सुनकर मेरा दिल जैसे सीने में धड़कना बंद कर गया। मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मरहम, वो जो हमने देखा, क्या वो सब कुछ हकीकत था या सिर्फ एक ख्वाब? मैंने कहा, अगर ख्वाब होता तो मेरी बेटी मेरी गोद में ना होती, मेरी सेहत ऐसी ना होती, मेरी आंखों में ये खुशी ना होती, तुम मेरे साथ ना होते, तुम ऐसे बदल न जाते। हम आइसक्रीम पार्लर में जाकर बैठे, मगर हमारी जुबान पर सिर्फ खामोशी थी और जहन में सिर्फ एक सवाल, वो सब क्या था? मैंने कहा, शायद ये सब अल्लाह की तरफ से था। मेरे शौहर ने मेरा हाथ थाम कर कहा, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, तुम पर शक किया, तुम्हारी हालत में तुम्हें घर से निकाला। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, लेकिन शायद अल्लाह ने इसी तरह से तुम्हारी मदद भेजी थी, वरना शायद तुम आज जिंदा ना होती और मेरी बेटी भी ना होती। उसने फिर से माफी मांगी, बार बार मांगी। मैंने कहा, मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। हम दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू किसी गम के नहीं थे। वो आंसू शुक्रगुजारी के आंसू थे। वो उस रब की करम नवाजी के आंसू थे जिसने हमें बचा लिया था। हम लोग आज तक वो वाकया नहीं भूले। वो अस्पताल, वो नर्सें, वो डॉक्टर, उनकी बातें, उनके दिए हुए तावीज, वो सब कुछ एक इशारा था, एक गैबी मदद थी जिसमें किसी शक की कोई जगह नहीं थी। मेरे शौहर ने वो तावीज आज तक नहीं उतारा। उसके कान भरने वाले आज भी बहुत हैं, मगर अब वो किसी की बात नहीं सुनता, क्योंकि अब वो बदल चुका है। मेरी बेटी जब से पैदा हुई है कभी बीमार नहीं हुई, कोई बुखार तक नहीं आया, और मैं ऐसे जी रही हूं जैसे किसी खास तहफ्फुज में हूं। मुझे कोई दुख, कोई गम, कोई नुकसान नहीं मिला। हर तरफ खुशियां हैं। मेरी जिंदगी पहले से 1000 गुना बेहतर हो चुकी है और मुझे यकीन है कि ये सब इन्हीं तावीजों की बरकत है। मगर असली बरकत उस जात की है जिसने मेरी मदद की जब सारी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया था। मैंने उस दिन सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ऐ रब, तूने जिस तरह मेरी मदद की उसका बदला मैं कभी नहीं दे सकती, लेकिन मैं तेरा शुक्र हर सांस में करती रहूंगी जब तक जिंदा हूं। मेरियां हत्थां दियां लकीरां विच तू सोहणिया, मैनू लगना है प्यारा हुण तू सोहणिया, तेरियां यादां नाल जीया वे सोहणिया, तेरे हत्थां दियां लकीरां विच तू सोहणिया।